Hello everyone, welcome to Trading Doctor channel. Today we will discuss about the candlestick pattern. कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है और कैंडलस्टिक पैटर्न को आप किस तरह यूज कर सकते हैं। देखिए मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रो लेवल की वीडियोस तो बना देते हैं आपको कि उन्होंने $1000 से $5000 किया, $100 से $5000 किया, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि उन्होंने उनको कैसे किया। ठीक है, वो अपने प्रो लेवल की वीडियोस तो शो करवा देते हैं। मेन जो चीज होती है कि वो कंटेंट में ये नहीं समझाते कि उन्होंने इन कैंडल्स को अंडरस्टैंड कैसे किया है। ठीक है, अब ये जो डोजी कैंडल बन गया, ठीक है, डोजी के बाद रिवर्सल हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सारी जो आज की वीडियोस हैं, ठीक है, वो सारे इसी टॉपिक के बारे में हमारे कि हम आज कैंडल स्टिक पैटर्न को डिस्कस करेंगे और वन वन बाय वन आपको सारी चीजें बताएंगे कि किस तरह से इनको अंडरस्टैंड किया जाता है, किस तरह से इनको रीड किया जाता है। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ वीडियोस ली थी, 24 जुलाई आपको नजर आ रहा होगा डेट। ठीक है, इसमें क्या क्या सारी शॉर्ट शॉर्ट गई हैं। ये सारी क्या होता है, कैंडल स्टिक रीडिंग होती है। देखिए अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स की रीडिंग आती है तो आप इजीली दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो वॉल्यूम ट्रेड है, चाहे वो कोटेक्स है, चाहे वो पॉकेट ऑप्शन है, आईपी ऑप्शन है, जो भी है। लेकिन अभी हम रिसेंटली कोटेक्स को यूज कर रहे हैं क्योंकि कोटेक्स इस वक्त जो है रिलायबल प्लेटफॉर्म है और मतलब इनका विड्रॉल एंड डिपॉजिट प्रोसेस जो है वो फास्ट है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं, तो बताते हैं कि कैंडल्स पैटर्न होते क्या हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोस्टली जो आपने कोशिश करनी है कि हमेशा ट्रेड क्या करनी है, आपने पीसी पे करनी है। ठीक है, पीसी पे करनी है, लैपटॉप पे करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखें जितना आप क्लोज तक करेंगे ना तो आपको ना चार्ट अच्छे से पता चलता है। देखिए इस पर जो ट्रेंड आ रहा है वो ट्रेंड क्या आ रहा है, डाउनवर्ड की जानिब मूव कर रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, यहाँ पे देखें एक रेड कैंडल बनी, पहले एक डोजी बनी। ठीक है, ये क्या, ये वाली कैंडल क्या थी, ये एक डोजी बनी। ठीक है, इस डोजी के बाद क्या हुआ कि रिवर्सल हुआ, रिवर्सल के बाद फिर मार्केट ने अप ट्रेंड की जाने मूव किया। अब हम ये बताएंगे कि देखें जब बैक टू बैक दो से तीन कैंडल, जब बैक टू बैक दो से तीन कैंडल नीचे की जानी मूव करें, इसका मतलब ये होता है कि तुम मार्केट ऊपर से पंप कर रही हो। ठीक है, अब देखें इस कैंडल में क्या हुआ कि मार्केट गई अप है। ठीक है, बायर्स ने बहुत प्रेशर लगाया आपकी जानी मूव करने के लिए, लेकिन सेलर ने भी बड़ी जोर तोड़ कोशिश की। सेलर ने क्या किया कि इसको नीचे आके क्लोज किया, यहाँ पे ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है, जब भी आपने ट्रेड करनी है आपने हमेशा क्लोजिंग पॉइंट देखना है कि इसका क्लोजिंग पॉइंट और ओपनिंग पॉइंट क्या होता है, कि कैंडल ओपन कहाँ से हुई और क्लोज कहाँ पे हुई। देखिए मार्केट बायर्स ने बहुत ज्यादा जोर लगाया, यहाँ पे लेके गए, फिर क्या किया, लेकिन सेलर ने भी दम दम था, सेलर ने मार्केट को क्या यहाँ पे क्लोज किया, इस कैंडल को यहाँ पे क्लोज किया। फिर उसके बाद अगली डिबेट शुरू हुई, इस डिबेट में भी क्या किया, बायर्स ने बहुत ज्यादा तगड़ी जोरदार शोर कोशिश करने की कोशिश की कि मार्केट को ऊपर लेके जाएं, लेकिन फिर भी बायर्स और सेलर्स की जो लड़ाई थी वो आपस में सेम रही और ना ये कैंडल अप की जानिब गई ना डाउन की जानिब गई और एक डोजी कैंडल क्रिएट हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, जब हमें लग रहा था कि लगातार दो तीन कैंडल्स अप की जानिब नहीं जा रही, मतलब वहां पे सेलर्स हैं, सेलर्स ऊपर से धक्का लगा रहे हैं, सेलर्स ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं मार्केट को नीचे करने के लिए। तो इस वजह से अगर हम देखें तो फिर हमें एग्जैक्ट एक एंट्री मिली कि अब जो मार्केट है वो डाउन की जानिब मूव करेगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि उसके बाद ये जो रेड ग्रीन कैंडल है ये क्यों बनी है। ये ग्रीन कैंडल इससे बनी है, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करती है, ठीक है, उसके बाद एक रिटेस्ट कैंडल बनती है। रिटेस्ट कैंडल क्या होती है कि उसमें मार्केट फेक मूवमेंट शो करती है। ठीक है, ये यही तो बाइनरी है। इसमें ये होता है कि देखें जैसे ग्रीन बनी सबने बोला कि भाई अब मार्केट क्या आपकी जानी मूव करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट क्या है, सिर्फ फेक एरर दे रही थी, उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया कि नीचे की जानी मूव किया। ठीक है, ट्रेंड डाउनवर्ड स्टार्ट हो गया। जब भी आपको मार्केट में कहीं कहीं आपको एक दो तीन कैंडल लगातार डाउन की जानिब मतलब पंप होती नजर आए डाउन की जानिब, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो ट्रेंड स्टार्ट होना है वो डाउनवर्ड स्टार्ट होना है, क्योंकि सेलर्स प्रेशर लगा रहे हैं बायर्स पे और बायर्स झुकते जा रहे हैं। एट द एंड क्या होता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। हम ये एग्जांपल आपको एक और भी दिखाते हैं। देखें हम क्या बोल रहे थे कि तीन कैंडल, देखें यहाँ पे फुल अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट था। ठीक है, फर्स्ट कैंडल बनी, बायर्स ने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया मार्केट को यहाँ पे लेके गया। ठीक है,
जब यहाँ पे लेके गए, लेकिन सेलर्स ने भी बहुत ज्यादा तगड़ा जोर लगाया और मार्केट को नीचे धकेला। इसका मतलब था कि मार्केट में सेलर्स हैं, सेलर्स की एंट्री है। उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद एक रिटेस्ट कैंडल बनी, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनी, ये रिटेस्ट कैंडल के, तो उसके बाद देखें डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो इसलिए जब भी मार्केट में 2 से 3 कैंडल लगातार अपवर्ड ट्रेंड में नीचे की जानिब पंप करती हुई नजर आए आपको, तो आपने ये समझ रहा है कि अब मार्केट डाउनवर्ड की तरफ मूव करने वाली है। हम अभी आपको एक और दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखें, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है कि मार्केट ने क्या किया, बायर्स ऊपर की जानिब धकेल रहे थे, लेकिन सेलर्स ने भी बड़े तगड़ी कोशिश की और मार्केट को नीचे पंप करके लेके आए। अभी हम एक और चार्ट पे चलते हैं, AUDJPY का चार्ट है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ये देखेंगे, वो तो था डाउनवर्ड के लिए ना, अब हम आपको अपवर्ड के लिए एक एग्जांपल देंगे। अब देखें, अब यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ, मार्केट क्या डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट था, डाउनवर्ड आ रहा था, एक बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ी कैंडल, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल नीचे की जा नहीं पाई, ठीक है। इतना प्रेशर था सेलर्स का कि मार्केट नीचे तक आ गई, लेकिन बायर्स ने धक्का लगाया, मार्केट को ऊपर लेके गए। जब ऊपर लेके गए तो फिर क्या हुआ कि इसका मतलब ये था कि अब जो एंट्री होनी है वो किसकी होनी है, वो बायर्स की एंट्री होनी है। जब बायर्स की एंट्री हुई, देखें फिर एक रेड कैंडल बनी, ये रिटेस्ट कैंडल होती है, ठीक है। हमेशा जब ब्रेकआउट होता है तो एक रिटेस्ट कैंडल बनती है, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप, वो फेक कैंडल होती है, वो ये शो करवाती है कि ट्रेंड कंटिन्यू शो करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपने हमेशा बाइनरी जो ट्रेडिंग होती है उसमें एरर लाजमी होता है, लेकिन आपने जब भी ट्रेड करनी है 3 4 चीजों को मद्देनजर रख के ट्रेडिंग करनी है, ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर सकें और आपकी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट विन हो। तो अभी हम कहाँ पे थे, देखिए यहाँ पे थे, ठीक है। चले हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि डाउनवर्ड ट्रेंड बिल्कुल स्टार्ट था, ठीक है। एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, थ्री फोर, फोर रेड कैंडल बनी। उसके बाद किया कि बायर्स ने धक्का लगाया, इस कैंडल में देखें बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके गए, ऊपर फिर क्या बना है कि एक हैमर टाइप कैंडल बनी। देखें एक चीज आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, जब हैमर जब हैमर डाउनवर्ड ट्रेंड में बने तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अपवर्ड जाएगी। जब हैमर अपवर्ड ट्रेंड में बने तो इसका मतलब होता है कि मार्केट फिर भी कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर सकती है। डाउनवर्ड ट्रेंड को हमेशा आपने क्या करना है, माइंड में रखना है। उसके बाद हम एक और चार्ट में देखते हैं, रीसेंट देखते हैं, क्योंकि एरर आ जाता है फिर मार्केट पे ही चली जाती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए जो अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग में, वो क्या बात की थी कि जब 3 से 4 कैंडल लगातार विक्स वाली बन रही हो और जिस यानी वो पुश कर रही हूँ कैंडल्स को, इसका मतलब होता है कि जो नेक्स्ट ट्रेंड आना है ना, वो उस जानिब आना है, ठीक है। अगर ये कैंडल्स ऊपर की जानिब, ठीक है, अप ट्रेंड में पुश कर रही होती डाउनवर्ड की जानिब, तो इसका मतलब ये था कि मार्केट अब नीचे की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। अब यहाँ पे क्या किया कि डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट था, लेकिन बायर्स ने क्या किया, पुश किया इन कैंडल्स को, विक्स छोड़ी, ठीक है। सेलर यहाँ तक आते थे, फिर बायर जोर लगाते थे, सेलर ने यहाँ पे, फिर बायर ने जोर लगाया, सेलर यहाँ तक है, लेकिन फिर बायर ने जोर लगाया। आखिरकार जीत किसकी हुई, वो बायर्स की हुई। तो बायर जीत का इसका मतलब ये था कि अब जो एंट्री आनी है वो किसकी आनी है, वो ग्रीन की आनी है और बायर्स की एंट्री आनी है। उसके बाद बेसिकली देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज्यादा टाइप के होते हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज्यादा टाइप्स के होते हैं। डोजी होता है, ठीक है।
उसके अलावा डबल टॉप, ट्रिपल टॉप होता है, ठीक है। ब्लैक पैटर्न होते हैं, ब्लैक क्रोज होते हैं, व्हाइट क्रोज होते हैं, ठीक है। हैमर पैटर्न होता है। और उसके अलावा इनसाइड डेप्थ थ्री, आउटसाइड डेप्थ, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बहुत ज्यादा पैटर्न होते हैं। इवन के बहुत ज्यादा आपकी जो स्टडी वाली बुक्स हैं उनसे उनसे भी ज्यादा इनकी जो बुक्स हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन हम आपको वो वाले कैंडल स्टिक पैटर्न बता रहे हैं जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में काम आएंगे, जिनको आप यूज करके क्या इजीली अपना ट्रेडिंग जर्नी क्या क्या स्टार्ट कर सकते हैं। और ये वन बाय वन आप इनको डेली बेस पे आपको वीडियोस मिलेंगी और उनसे आप क्या लर्निंग सीख सकते हैं। अब हम एक और चीज यहाँ पे सीखेंगे, डोजी। डोजी क्या होता है? डोजी एक ऐसा लेवल होता है कि इसमें बायर और सेलर जो होते हैं वो बराबर कर रहे होते हैं मार्केट में। इसमें ना बायर की जीत होती है ना सेलर की जीत होती है। लेकिन मोस्टली 90% केस में क्या होता है कि हमेशा एक डोजी के बाद रिवर्सल, ठीक है। जहां पे भी आपको डोजी एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लेवल जहां पे भी आप डोजी देखें, इसका मतलब ये होता है कि उसके बाद हमेशा रिवर्सल होता है। देखिए यहाँ पे डोजी बना, डोजी के बाद आपका ट्रेंड स्टार्ट है, दोनों ट्रेंड था, ठीक है। यहाँ पे डोजी बना, डोजी के बाद आपका ट्रेंड स्टार्ट हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या बना, आपका ट्रेंड स्टार्ट, डोजी बना, डोजी के बाद दोनों ट्रेंड स्टार्ट हो गया। फिर एक डोजी बना, डोजी के बाद फिर क्या आपका ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डोजी एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होता है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो कैंडल रेड की बनी, डोजी, इसके बाद डोजी बना, डोजी के बाद अपन ट्रेंड मार्केट ने क्या क्या स्टार्ट कर दिया। अब हम किसी एक और पैटर्न यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे फुल अपर ट्रेंड स्टार्ट गया, अपर ट्रेंड चलता है, 1 2 3 4, फोर कैंडल बनी, फोर कैंडल, उसके बाद एक डोजी कैंडल मिली। डोजी कैंडल के बाद ही मार्केट ने क्या रिवर्स किया और डाउनवर्ड की तरफ मूव किया। तो जहां पे भी डोजी कैंडल बनती है कि इसका मतलब 90% केस में ये होता है कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज करेगी, क्योंकि इसमें बायर्स और सेलर जो हैं वो अपना बराबर से मार्केट को पुश कर रहे हैं। तो इसमें जो एंट्री होती है वो ज्यादातर रिवर्सल केस में रिवर्सल होती है कि मार्केट अब नेक्स्ट ट्रेंड की जानी मूव करेगी। देखिए वीडियो काफी लंबी भी बन सकते हैं, लेकिन आपको ये चीजें सिखाने का यही मकसद है कि आपको क्लियर तौर पे ये चीजें सारी समझ आए। एग्जांपल के साथ आपको समझा रहे ताकि आप इजीली ट्रेड कर दो और कैंडल रीडिंग आप सीख सकें। उसके बाद क्या होता है कि एक पैटर्न होता है ग्रीन रेड ग्रीन पैटर्न का, देखिए उसकी हमने एग्जांपल दी थी, लेकिन आप मार्केट में यहाँ पे शो हो रहा है। ग्रीन रेड ग्रीन पैटर्न क्या होता है? ग्रीन रेड ग्रीन पैटर्न ये होता है कि इसमें एक एबनॉर्मल कैंडल बनती है। एबनॉर्मल कैंडल का मतलब क्या होता है कि एक जो कैंडल एक अच्छी वॉल्यूम की कैंडल होती है, उससे हट के वो या तो बड़ी लेंथ में कैंडल बनती है और अजीब सी ना उसकी छोटी सी, देखें इस कैंडल को देखें, यहाँ पे माउस शो हो रहा है, ठीक है। इसका क्या सीन होता है कि ना इसकी विक्स होती है ना कुछ, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल कैंडल या इसको बोलते हैं मारूबोजू कैंडल, ठीक है। ये जापानीज लैंग्वेज का वर्ड है मारूबोजू, इसको एबनॉर्मल कैंडल बोलते हैं, ठीक है। मारूबोजू कैंडल जहां पे भी आपको नजर आए, मोस्टली 90% केस में ये होता है कि इसके बाद मार्केट ट्रेंड क्या करते हैं, चेंज करे। देखिए एक मारूबोजू कैंडल बनी, ठीक है, अब नॉर्मल कैंडल, ये भी अब नॉर्मल कैंडल थी। उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, ग्रीन बन गई। फिर एक मारूबुजी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड चेंज किया, फिर ग्रीन बन गई। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक मारूबुजी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने क्या डाउनवर्ड की जाने मूव किया। मोस्टली ये केस में ये होता है कि जब भी ऐसा पैटर्न ग्रीन रेड ग्रीन वाला पैटर्न बने, तो आपने क्या समझना है कि मार्केट कम से कम 2 से 3 बार क्या है अपना पैटर्न वहीं सेम रखती है। उसके बाद वो एक ट्रेंड पकड़ लेती है और उस ट्रेंड की जानी मूव करती है। एक ये पैटर्न हो गया। उसके बाद हम एक और पैटर्न को समझे, GPAUD। अब आज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है कि हैमर। हैमर क्या होता है? देखिए हैमर जो 90% केस में क्या होता है कि ये एक रिवर्सल बेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब हैमर होता क्या है? हैमर ऐसी चीज होती है कि जिसमें जो बॉडी होती है, ठीक है, उस बॉडी से बड़ी उसकी वीक होती है। अब कोई भी कैंडल लगा लें, ठीक है। अब देखें ये एक कैंडल है, ठीक है, जो हैमर शो हो रही है, ठीक है, इसकी जो बॉडी है वो छोटी है एज कंपेयर टू उसकी वीक के। जब इस तरह की कैंडल आपको नजर आए, इसका मतलब होता है कि अब मार्केट उस ट्रेंड में जाएगी जिस जानिब वो इंडिकेट कर रहा है। मार्केट फुल डाउनवर्ड की जानिब था, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक एबनॉर्मल बनी थी, उसके बाद रिवर्सल हो गया। 1 2 3 4 5 6 कैंडल के बाद एक हैमर बना। हैमर ने क्या इंडिकेट किया
कि अब मार्केट अपवर्ड जाने मूव करे और रिवर्सल लेगी, ठीक है। अब हैमर की भी टू टाइप्स होती हैं, देखिए एक हैमर होता है, ठीक है, वो ग्रीन होता है, ठीक है। एक होता है रेड हैमर होता है, ठीक है, जैसे ये वाला बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज होती है वो क्या होती है कि जब डाउनवर्ड ट्रेंड में ग्रीन हैमर बने, इसका मतलब होता है कि मार्केट अप जाने मूव करेगी, ठीक है। जब डाउनवर्ड ट्रेंड में, ठीक है, एक ग्रीन हैमर बने, इसका मतलब 90% केस में ये होता है कि अब मार्केट आपकी जानी मूव करेगी, ठीक है। देखिए जो हमने पीछे रीड किया था उसमें क्या था कि जब भी डोजी बनता है, बहुत अपवर्ड ट्रेंड जा रहा था, 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनी, जैसे ही एक डोजी कैंडल क्रिएट हुई, मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल ले लिया। तो डोजी इज इन 90% केस, डोजी क्या होती है कि रिवर्सल को इंडिकेट करती है। हमेशा आपने क्या करना है, इंडिकेशन करनी है और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमेशा आपने इस चीज क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद आप क्या करेंगे, मार्केट को एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रो लेवल टाइप होता है, जब एक बंदा, जो कोई भी बिगिनर हो, कोई भी हो, जब कैंडल स्टिक पैटर्न को रीड करता है, ठीक है। ट्रेडिंग सिर्फ सिर्फ गैम्बलिंग का नाम नहीं है, लोग इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। देखें कोई भी चीज उस वक्त गैम्बलिंग होती है जब हम उसको जानते हैं। लैक ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड गैम्बलिंग, ठीक है। जब हम किसी चीज का नॉलेज नहीं रखते, जब हमें उसका नॉलेज नहीं होता, तब हम उसको चीज को गैम्बलिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या करना है कि आपने लर्न करना है, देन आपने क्या करना है, अर्न करना है। हमेशा आप प्रोसेस के पीछे भागे, ना कि प्रॉफिट के पीछे भागे। जब आप प्रोसेस के पीछे भागते हैं, प्रॉफिट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके पीछे भागता है। तो इसलिए ये आज की वीडियो में जो हमने चीजें डिस्कस की, ये इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और भी कुछ पैटर्न है हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये तो बात हुई थी ग्रीन पैटर्न की, कि ग्रीन हैमर जब डाउनवर्ड ट्रेंड में बनता है, ठीक है, तब क्या है, मार्केट की आपकी जानी मूव करती है। अब हम क्या करेंगे, एक रेड हैमर के बारे में बताएंगे। रेड हैमर, देखें यहाँ पे क्या फुल अपर ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे 7 ग्रीन कैंडल्स बनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्रीन कैंडल बनी। और 7 ग्रीन कैंडल के बाद क्या है कि मार्केट ने रिवर्सल लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लें, ठीक है, 1 2 3 कैंडल बनी, उसके बाद क्या बना, एक रेड हैमर बना। जब 1 2 3 देखें, इसके बाद क्या कि रेड हैमर बना। जब मार्केट अप ट्रेंड की जानिब हो और एक रेड हैमर बने, उल्टा हैमर बने, इसका मतलब होता है कि अब मार्केट ने क्या करना है, डाउनवर्ड की जानिब मूव करना है। जब डाउनवर्ड ट्रेंड में ग्रीन हैमर बने, मार्केट अप जाएगी। जब अपवर्ड ट्रेंड में रेड हैमर बने, देन मार्केट क्या है कि डाउनवर्ड की जानिब मूव करेगी। हमारी ये सीरीज स्टार्ट हुई है बाइनरी ट्रेडिंग कोर्स के बारे में, ठीक है। अगर आपको किसी भी हवाले से कोई वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए आज हम सारे पैटर्न तो डिस्कस नहीं करते, बहुत ही डिफिकल्ट है सारे पैटर्न इंडिकेट करना, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है, आपको ये सारे बताएं। अभी हम एक ट्रेड लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है, कोशिश करते हैं शॉर्ट शॉर्ट। नहीं तो क्या है कि हम, क्योंकि बाइनरी में एरर तो लाजमी होता है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, एक मार्टिंगल लगा लेंगे। व्हाट इज मार्टिंगल, मोस्टली लोगों को मार्टिंगल का नहीं पता होता कि मार्टिंगल क्या होता है। देखिए अगर आप एक ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप एक ट्रेड करें, आपका एनालिसिस परफेक्ट है कि मार्केट डाउन जाएगी, आप बढ़ जाएगी, आप ट्रेड प्लेस करते हो। तो जैसे ही वो ट्रेड लॉस होती है, उसी डायरेक्शन में डबल अमाउंट के साथ आप ट्रेड प्लेस कर देते हो, उसको कहते हैं मार्टिंगल। अगर आपने ट्रेड प्लेस की, वो ट्रेड आपकी लॉस हो गई, फिर आपने क्या किया कि आपने सेम उसी डायरेक्शन में, जैसे वो कैंडल एंड होती है, उसी डायरेक्शन में डबल अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस करते हैं, उसको कहते हैं मार्टिंगल। अभी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल लेवल है, ठीक है। यहाँ पे हम एक ट्रेड लेने वाले हैं डाउनवर्ड की जाने। जैसे ही ये खत्म होगी चलो, इसके बाद हम $100 की, $100 की ट्रेड लेने वाले हैं डाउनवर्ड की जानिब। वो किस लिए लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है और चांसेस है कि मार्केट क्या है, एंट्री मिल जाए। शिट, एंट्री नहीं मिली है क्योंकि आपको बताने के चक्कर में तो मार्केट ने बहुत ही नीचे की जानिब मूव किया। देखे, जैसे मैंने बोला था कि हम यहाँ पे डाउनवर्ड की जानिब ट्रेड लेंगे। वो क्यों लेंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल था, ठीक है।
जब एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल होता है, और ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उस बेस पे आप कैसे। देखिए अभी ये कैंडल स्टार्ट नहीं हुई थी, हमने बोला था कि यहाँ से जो नेक्स्ट मार्केट ने क्या मूव करना है, डाउनवर्ड की जाने मूव करना है। तो मार्केट ने सेम वैसे ही डाउनवर्ड की जाने मूव किया, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एसएनआर लेवल है, और यहाँ से मार्केट ने नीचे की जाने क्या करना था, मूव करना था। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक और चार्ट देखते हैं, वहां पे हम एक ट्रेड प्लेस करते हैं। देखिए यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एक अपवर्ड की जानिब ट्रेड प्लेस करेंगे, एंट्री के अच्छी एंट्री के साथ। अब हमने ये ट्रेड क्यों प्लेस की है, ठीक है। अब हमने ये ट्रेड क्यों प्लेस की है, एक तो ये है कि यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, देखें ट्रेंड लाइन, देखिए अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें, तो इसका मतलब ये था कि मार्केट ने यहाँ से क्या करना है कि आपकी जानी मूव करना है। लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट हमेशा एक एरर देता है, तो इसके बाद हम क्या लेंगे, मार्टिंगल लेंगे। मार्टिंगल क्या होता है कि सेम इसी डायरेक्शन में डबल अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस करना। ये हमने क्या किया कि हमने डबल अमाउंट के साथ एंट्री बहुत ही बेकार गई है, कोई बात नहीं, लेकिन बनना इसको ग्रीन चाहिए, क्योंकि एज पर ट्रेंड लाइन इस कैंडल को विन होना चाहिए, और एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिवर्सल भी है, और यहां से मार्केट को रिवर्सल लेना चाहिए। देखें जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो ट्रेडिंग में क्या होता है, एक मनी मैनेजमेंट जो होती है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट की होती है ट्रेडिंग में, जो आपको प्रॉफिट में लेके आती है। हमारी वीडियोस उसमें भी आएंगी इंशाल्लाह कि आपने मनी मैनेजमेंट किस तरह करनी है और किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारी ट्रेड का क्या रिजल्ट रहता है। चांसेस तो ये हैं कि इसको ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेट्स सी 6 5 4 3 2 1। देखिए कोई बात नहीं, ट्रेड लॉस की कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा एनालिसिस था, क्योंकि एंट्री हमारी बहुत ही खराब थी, उसकी वजह से हमने लॉस किया। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, वो क्या नोट की होगी कि देखें जो हमारा एनालिसिस था, जैसे ही हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उस ट्रेंड लाइन में ग्रीन कैंडल वैसे की वैसे बनी। वो तो हम जस्ट आपको सिखाने के लिए मैंने रैंडम ट्रेड ले ली, कोई बात नहीं, हम उसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन सेम वैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनी, और क्या है कि मार्केट ने क्या किया, वैसे का वैसे सेम मूव किया है। तो ऐसे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इस तरह से आप लर्निंग करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, वहां से आपको डेली बेस पे शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल मिलते हैं। और उसके अलावा क्या है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग डॉक्टर इसको भी सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल जाए। यहाँ पे हम एक और ट्रेड लेंगे $400 की अपवर्ड। पिछला लॉस भी हम कवर करेंगे अपना, ठीक है। यहाँ से मार्केट को आपकी जानी मूव करना चाहिए एज पर ट्रेडिंग की दुनिया एनालिसिस, ठीक है। आपकी जानिब यहाँ से मार्केट को क्या है, मूव करना चाहिए। लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है इसका। इस ट्रेड को तो शॉर्ट शॉर्ट होना ही चाहिए। 13 12 11 10 9 6 5 4 3 2। यहाँ पे हम $1000 की ट्रेड लेंगे अपना ओवरऑल लॉस रिकवर करने के लिए, 2000 के लिए। ऑलमोस्ट ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट को क्या करना चाहिए, आपकी जानी मूव करना चाहिए।
लेट्स सी क्या होता है। देखें, ट्रेडिंग में कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर होता है, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसको लॉस ना हो, हर ट्रेडर को लॉस होता है। लेकिन मनी मैनेजमेंट एक की होती है कि इससे आप अगेन प्रॉफिट में आ जाते हो। हमने यहाँ पे $6000 की ट्रेड प्लेस की है। देखें, जब भी आप ट्रेड करते हैं आपको ना डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। आपने कॉन्फिडेंस के साथ, आप देखें जैसे ही बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना हमने वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुए। हमें पता था कि मार्केट ने यहाँ से अप जाना है, वो एरर आ रहा था मार्केट में, ठीक है। तो देखें कि इंशाल्लाह ये हमारी ट्रेड शॉर्ट विन होगी। ठीक है, और हमारा बैलेंस 36,000 हो गया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या किया है कि अपना लॉस भी रिकवर कर लिया, और हमने एक अच्छे खासे प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। तो ये सारा सिनेरियो होता है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बिल्कुल भी रिलैक्स होकर ट्रेडिंग करनी चाहिए। और बिल्कुल, क्योंकि हमारा एनालिसिस है, एक तो यहाँ पे हमें एंट्री अच्छी नहीं मिली, ठीक है, मार्केट यहाँ से अपवर्ड की जानी मूव की थी। लेकिन ये पीछे से एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल था, मार्केट ने एरर दिखाया, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल था, यहाँ से मार्केट को क्या अपवर्ड की जानी मूव करना था, लेकिन मार्केट नहीं किया, एरर था। लेकिन बिल्कुल रिलैक्स होकर ट्रेड किया, और एट देन हम प्रॉफिट में आ ही गए। तो इस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है। अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती किसी भी हवाले से, तो आपने क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है, और कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो आपने इनबॉक्स करना है।